नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत करेंगे। देखिए आरपीएससी के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी से आरएस एग्ज़ाम में अच्छे प्रश्न आते हैं। साथ में अगर बात करें यूपीएससी में भी इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो आरपीएससी और यूपीएससी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए टेक्नोलॉजी का पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही होता है कि आप पहले बेसिक तैयार करो, उसके बाद उसको करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ो। महत्वपूर्ण ये रहता है कि आप करंट अफेयर जो भी चर्चा में रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बेसिक तैयार करते हुए अगर पढ़ाई करोगे तो आपका एक भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। अभी जो स्पेस टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा वो है विक्रम 1 रॉकेट। स्काई रूट एरोस्पेस एक प्राइवेट कंपनी है हमारे देश की, जिसने ये रॉकेट लॉन्च किया है। और उन्होंने सफलता भी पाई है इसमें, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा, काफ़ी ऐतिहासिक दिन था भारत के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो मिशन 02 चर्चा में है अग्निकुल कॉस्मोस, जो भारत की प्राइवेट कंपनी है, स्पेस प्राइवेट कंपनी, तो ये भी चर्चा में रहा। तो इस तरह से इन दोनों करंट अफेयर को डिस्कस करते हुए थोड़ा बेसिक भी पढ़ेंगे और किस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी को इस तरह से कंपाइल करें कि हमारा जो एग्ज़ाम है आरपीएससी का और यूपीएससी का, उसमें हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी से आने वाला कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विक्रम 1 रॉकेट की। ओके, है ना। तो देखिए विक्रम 1 जो रॉकेट है, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट मिशन है ये विक्रम 1। और स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है जिसका उद्देश्य है ओपनिंग स्पेस फॉर ऑल, इन्होंने ये लॉन्च किया है। और ये बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए। भारत का जो स्पेस इंडस्ट्री है, जब आप पहले स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते तो आपको सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता था, इसरो। इसरो अब पूरी तरह से गेम चेंज हो गया है। अब प्राइवेट कंपनियां भी इस फील्ड में आने लगी है। और उस सबसे चर्चित नाम है स्काई रूट का, जिन्होंने विक्रम 1 जो रॉकेट है उसको सफलतापूर्वक पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट कक्षा में भेज दिया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है हमारे सब के लिए भी, और एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनका उद्देश्य क्या है स्काई रूट एरोस्पेस का? ओपनिंग स्पेस फॉर ऑल। दो वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं, नागा भारत ढाका और पवन कुमार चांदना। ये दोनों ही इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे। इन्होंने वहाँ से रिजाइन दिया, उसके बाद इन्होंने 2018 में ये कंपनी बनाई स्काई रूट एरोस्पेस। और इसी कंपनी ने आज इतिहास रच दिया है और भारत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। तो देखिए स्काई रूट जो कंपनी है महत्वपूर्ण भी है। और ये मिशन क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल मिशन है जिन्होंने सफलता पाई है लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने में। अब तक आप इसरो का नाम सुनते थे, तो ये गेम पूरी तरह से बदल गया है। इसरो बड़ी जिम्मेदारियां निभाएगा। अब क्या करेगा, गगनयान चंद्रयान जैसे बड़े जो मिशन है उनको पूरा करने में अपना ध्यान ज़्यादा फोकस करेगा। इन्होंने जो मिशन का नाम दिया है मिशन आगमन के द्वारा इन्होंने ये विक्रम 1 को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है। तो ये काफ़ी सिंबॉलिक है। इन्होंने इसलिए ये नाम दिया है कि भारत में अब निजी क्षेत्र का स्पेस में प्रवेश सफलतापूर्वक हो गया है, आगमन हो गया, अराइवल हो गया है। ये भारत के नए ये भारत के ये भारत के नए स्पेस एरा की शुरुआत है, ये अराइवल है। तो इस तरह से ये मिशन आगमन इसका नाम है, जिस के द्वारा विक्रम 1 को लॉन्च किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए पहले क्या होता था, जो जो है ना माइलस्टोन है ये हिस्ट्री में। पहले क्या होता है, सरकार केंद्रित मॉडल था हमारे स्पेस इंडस्ट्री में। जो अब ये मॉडल उद्योग, स्टार्टअप और प्राइवेट बेस्ड मॉडल बन रहा है। भारत की प्राइवेट कंपनियां स्पेस में आ रही है और अच्छा काम कर रही है, भारत आगे बढ़ रहा है। तो हमारे लिए ये अच्छा विषय है, हमको इस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार करना है। अब एक बात और ध्यान रखना आपको, स्काई रूट एरोस्पेस का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, तेलंगाना। और भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है 2026 में। स्पेस टेक यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिनका जो वैल्यूएशन है $1 बिलियन से अधिक हो जाए। तो इस तरह से ये भारत की यूनिकॉर्न कंपनी भी है स्काई रूट एरोस्पेस। और इन्होंने विक्रम 1 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर दिया। तो ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है। और मिशन का नाम भी आपको याद रखना है, मिशन आगमन। ठीक है, अब देखते हैं इस मिशन से जुड़ी हुई और भी बातें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए विक्रम 1
वाई विक्रम 1 इन्होंने नाम क्यों रखा? क्योंकि विक्रम का मतलब यानी स्पेस प्रोग्राम के हमारे जो जनक है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर इन्होंने इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा। इन्होंने पहले विक्रम एस रॉकेट लॉन्च किया था जो सब ऑर्बिटल था। सब ऑर्बिटल का मतलब होता है जो पृथ्वी की कक्षा से नीचे इन्होंने लॉन्च किया था। पूरी तरह से कक्षा में एस्टेब्लिश नहीं किया था। ये पूरी तरह से कक्षा का मतलब होता है पृथ्वी के बाहर एक इमेजिनरी लाइन जिसके चारों तरफ सैटेलाइट क्या करता है, परिक्रमा करता है। लेकिन ये एक सब ऑर्बिटल मिशन था, वो परिक्रमा नहीं कर रहा था, उन्होंने बस उसको वहाँ पे डिप्लॉय किया था। तो विक्रम एस वो था। अब ये जो मिशन है ये है विक्रम 1, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, आपको पता चल गया कि वाई विक्रम 1 उन्होंने नाम विक्रम क्यों रखा? तो इसलिए लिखा, हमारे जो अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके नाम के को रेस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने विक्रम 1 रखा। उसके बाद इसकी खूबियाँ क्या क्या है विक्रम 1 की, आपको ध्यान रखनी है। देखो, इसको इसरो ने नहीं बनाया, सरकार ने नहीं बनाया, ये पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी है और उन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करते हुए इसको बनाया। और ये कंपनी यूनिकॉर्न है, मैंने आपको बताया $1 बिलियन की इनकी वैल्यूएशन हो गई है। और इस विक्रम 1 जो रॉकेट है इसकी लेंथ है, ये 22 मीटर ऊंचा है और 1.4 इसका डायमीटर है, व्यास है। और ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये छोटे उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाएगा। उपग्रह क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं, पेलोड क्या होते हैं, रॉकेट क्या होते हैं, ये सारा स्पेस टेक्नोलॉजी का बेसिक होता है जो आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं लास्ट में आपको इस तरह से थोड़ा बेसिक बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखना। देखिए, 350 केजी का ये पेलोड इसकी क्षमता है, मतलब ये जो विक्रम 1 है वो 350 किलोग्राम का वजन अंतरिक्ष में ले जा सकता है। ऑर्बिटल लॉन्च मिशन है, ये ऑर्बिटल लॉन्च मिशन है जो इन्होंने विक्रम एस जो लॉन्च किया था पिछले साल, मतलब 2024 में, वो था सब ऑर्बिटल मिशन। ये क्या है, ऑर्बिटल लॉन्च मिशन है जो पूरी तरह से सक्सेस हो गया है। देखिए, इसमें जो ईंधन है, देखिए रॉकेट के लिए इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में अलग अलग तरह के ईंधन काम में लिए जाते हैं। प्रोपल्शन क्या करता है, रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचाता है और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी और ईंधन की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। इसमें 4 तरह का स्टेज है। पहले 3 स्टेज इन्होंने सॉलिड बनाई है और चौथी स्टेज इन्होंने लिक्विड बनाई है। जो सॉलिड स्टेट होती है वो ज़्यादा थ्रस्ट देती है, उनमें ज़्यादा प्रेशर होता है, उसके द्वारा जो सैटेलाइट होता है वो तेज़ी से स्पेस में प्रवेश कर जाता है। और लिक्विड वाला जो फ्यूल होता है वो मैनेजेबल होता है, उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जो चौथा स्टेज होता है वो लिक्विड रखा है इन्होंने। और ये जो इस रॉकेट को है वो जो स्पेस में ऑर्बिट में डिप्लॉय होता है उसमें मदद करता है। इस तरह से चारों स्टेज का आपको ध्यान रखना है। और ये इन्होंने 3 स्टेज सॉलिड ही क्यों रखी, चौथी स्टेज लिक्विड ही क्यों रखी, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो सॉलिड स्टेज होती है वो हाई रिलायबिलिटी होती है, लो कॉस्ट होती है और एक बार जलने के बाद अच्छी एनर्जी देती है, अच्छा थ्रस्ट देती है और अंतरिक्ष को, रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचा देती है। तो जो पहला स्टेज है वो लिफ्ट ऑफ के लिए, दूसरा एक्सीलरेशन के लिए है और चौथा जो सॉलिड स्टेज है वो है प्रिसीजन के लिए और ऑर्बिटल वेलोसिटी को गेन करने के लिए। इस तरह से अलग अलग स्टेज, तीनों स्टेज जो सॉलिड स्टेज है उनका काम है रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना। और उसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो लिक्विड स्टेज है, वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा स्पेस में से, मतलब रॉकेट को इंसर्शन करने में, ऑर्बिट में इंसर्शन करने में, डिप्लॉयमेंट में सैटेलाइट की मदद करेगा। इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चारों स्टेज ईंधन की, प्रोपेंशल की, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है कि स्काईरूट प्राइवेट कंपनी क्या है, इसके बारे में और क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो इन्होंने 5 साल पहले एक वीडियो बनाया था और इनकी शुरुआत ही 2018 से हुई। तो और आज इन्होंने ये मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है इनके लिए भी और देश के लिए भी। देखिए, इन्होंने, इनका जो काम है अब तक वो आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। इन्होंने सबसे पहले रमन 1 बनाया, फिर रमन 2 बनाया। ये इंजन की टेक्नोलॉजी, इन्होंने इंजन बनाए, ये लिक्विड स्टेट इंजन होता है और ये 3D प्रिंटेड होता है। इनका जो लिक्विड स्टेज है वो पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। इस बार यूपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया, 2026 का आप पेपर देखना यूपीएससी का। इस बार प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा गया कि क्या मैं बताता हूँ आपको प्रश्न।
प्रश्न था कि जो स्काई रूट एरोस्पेस है उन्होंने जीएसएलवी के लिए तरल ईंधन बनाया क्या? तो इन्होंने जीएसएलवी के लिए तो तरल ईंधन नहीं बनाया, लेकिन ये 5 सालों से तरल ईंधन पे काम कर रहे हैं और उनके तरल ईंधन का नाम क्या है? रमन 1 रमन 2। आपको ध्यान रखना है 2020 से ये लिक्विड इंजन बना रहे हैं और वो पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है, जिसका उपयोग किया गया है किसमें? इनके जो रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया है विक्रम 1 में। अगर बात करें धवन 1 की, तो धवन 1 इनका क्रायोजेनिक इंजन है। आपको ये नाम याद रखने हैं, ये उठ के ऐसे ही प्रश्न बन सकते हैं। 2021 में इन्होंने बनाया, धवन सेकंड भी बनाया, ये 100% 3D प्रिंटेड है। ठीक है, इनके क्रायोजेनिक इंजन और लिक्विड इंजन 3D प्रिंटेड। 3D प्रिंटिंग आप जानते हो, चीज़ें ऐसी कैसी बन जाती है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। विक्रम एस इनका पहला प्राइवेट रॉकेट था, जिसको मिशन प्रारंभ के थ्रू इन्होंने सब ऑर्बिटल जो सब ऑर्बिट होता है पृथ्वी का, मतलब सब ऑर्बिट का मतलब है कि लो अर्थ ऑर्बिट के नीचे की कक्षा में, मतलब कक्षा नहीं होती कुछ भी, बस उसको थोड़ी कम ऊंचाई पर ये डिप्लॉय कर देता है, उसको बोलते हैं सब ऑर्बिटल मिशन। लो अर्थ ऑर्बिट में ना भेज के थोड़ा कम ऊंचाई पे भेजते हैं, इसलिए इसको सब ऑर्बिटल मिशन कहते हैं। पृथ्वी की कोई कक्षा नहीं है, कक्षा के नीचे कहीं भी इसको डिप्लॉय किया जाता है। तो विक्रम एस सब ऑर्बिटल मिशन था, ये आपको ध्यान रखना है। मिशन का नाम था मिशन प्रारंभ। अब बात करते हैं कलाम 250, 1200 ETC। ये आपको जब स्काई रूट के बारे में आप जानोगे तो ये सब शब्द निकल के आएंगे। तो कलाम 250 इनकी एक सॉलिड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है। ये जो ठोस इंजन मोटर बनाते हैं, जो इनका सॉलिड स्टेज होती है उसमें काम में ये लेते हैं। 250 का मतलब होता है, 250 का मतलब होता है कि ये जो इनका सॉलिड इंजन मोटर है, ये 200 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेगी, जोर पैदा करेगी। रॉकेट क्या होता है? इस तरह से रॉकेट होता है, ईंधन जलता है और ईंधन से गैसें निकलती है और इस तरह से ऊपर रॉकेट चलता है। तो ये सॉलिड इंजन मोटर है जो 200 किलोवाट न्यूटन का थ्रस्ट जोर बल देगी, ताकि रॉकेट को अंतरिक्ष से बाहर निकालने में मदद करे। तो इस तरह से ये कलाम सीरीज इनकी क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे इन्होंने रखा है नाम। और ये ठोस इंजन मोटर की सीरीज है इनकी। रमन इनका लिक्विड इंजन की सीरीज है, धवन इनका क्रायोजेनिक इंजन की सीरीज है, और विक्रम एस विक्रम 1 इनकी रॉकेट है। ये प्राइवेट रॉकेट है जो इनको पहले इन्होंने सब ऑर्बिटल लॉन्च किया, अब इन्होंने ऑर्बिटल लॉन्च किया। इस तरह से आपको स्काई रूट के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, तो ये यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। विक्रम 1 इनका ऑर्बिटल लॉन्चिंग था इनकी, जो इन्होंने सक्सेसफुली डन किया उसको, और काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है ये। अब स्काई रूट के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है, स्काई रूट के साथ साथ एक और स्काई रूट जैसी कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं हमारे भारत में जो काम कर रही है स्पेस में, और इनके बारे में चलो मैं थोड़ा आगे बताता हूँ। जो कंसर्न है, चिंताएं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। विक्रम 1 कौन कौन से पेलोड लेके गया है अंतरिक्ष में, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, पेलोड क्या होता है, आपको पता होगा कि एक रॉकेट होता है। रॉकेट क्या करता है, कुछ चीज़ें या कुछ वजन लेके, वस्तु लेके अंतरिक्ष में जाता है, उनको बोलता है पेलोड। और उसको पेलोड क्षमता का मतलब होता है कितना वजन उठा सकता है। तो विक्रम 1 की पेलोड क्षमता है 350 kg। और उस पेलोड में क्या क्या है, आपको ध्यान रखना। ये 4 टेक्नोलॉजिकल पेलोड है जो ऊपर जाके रिसर्च करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे पृथ्वी के। तो पहला पेलोड है स्कोप, आपको ध्यान रखना। स्कोप स्काई रूट कंपनी का ही है, उन्होंने ही बनाया। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फोटोग्राफी में काम आएगा इनका। दूसरा पेलोड है इनका डिक्यूब्ड जर्मनी बेस्ड कंपनी का है। ये विदेशी पेलोड है जो ऑर्बिट डिप्लोमेंट टेक्नोलॉजी है। ये किस तरह से जो सैटेलाइट ऑर्बिट में प्रवेश करेगा, ये सारी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए इन्होंने ये वाला डिक्यूब पेलोड भेजा। एम्ब्रेस पेलोड है जो है, उसका उद्देश्य काफ़ी अच्छा है और ज़रूरी भी है। देखिए, लगातार उपग्रह भेजने से अंतरिक्ष में खूब सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो कॉस्मोस सर्व करके भारत की स्पेस कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी, जिन्होंने एम्ब्रेस करके एक रोबोटिक आर्म भेजी है, जो प्रयोग करेगी, जो एक्सपेरिमेंट करेगी किस तरह से अंतरिक्ष से कचरा उठाया जाए। एक रोबोटिक आर्म है जो स्पेस से कचरा उठाने का वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेगी। तो ये एम्ब्रेस पेलोड है, आपको ध्यान रखना किसका, कॉस्मोसर्व का। ये मैच दे फॉलो, इस तरह से ग्रुप बना के मैच में आपके आ सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। UPSC में भी आ सकते हैं और RPSC भी इस तरह के प्रश्न पूछने लगी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक और पेलोड है सोलारस करके
पेलोड है सोलारस S3, ये सैटेलाइट है और ये नैनो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश करेंगे। ये ग्रे स्पेस भी भारत की स्पेस कंपनी, उनका ये पेलोड है। इस तरह से स्काई रूट का केवल एक पेलोड है, टेक्नोलॉजी पेलोड, जो उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करेगा। बाकी तीनों पेलोड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, आपको ध्यान रखना ऑर्गेनाइजेशन भी। ड्यूक्यूब्ड जर्मनी का पेलोड है, एम्ब्रेस कॉस्मोसर्व का पेलोड है, और सोलारस S3 जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सैटेलाइट है, वो किसका, ग्रे स्पेस का पेलोड है। इस तरह से 4 मेन पेलोड है टेक्नोलॉजिकल पेलोड। जो देखिए ये UD3PP और MD3RN जो है, ये जर्मनी के जो पेलोड है डिक्यूब्ड के, इनका नाम इस तरह से मेंशन किया हो, तो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद मैं बताऊं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी चीज़ें इन्होंने अंतरिक्ष में भेजी है। कॉस्मिक ब्लूम करके एक फ्लोवर है जिस पे खूब सारे लैब ग्रोन डायमंड लगे हुए हैं। तो ये बनाने के लिए ये बताने के लिए सिंबॉलिक है कि इन्होंने अंतरिक्ष में इस तरह से कॉस्मिक ब्लूम नाम करके लैब ग्रोन डायमंड का एक फ्लोवर भेजा है। और साथ में इन्होंने एक मिनीचर भी भेजा है, माइक्रो मिनीचर भी भेजा है, जिसमें छोटी सी स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे 3 वैज्ञानिकों के फ़ोटो लगे हुए हैं। उन तीनों वैज्ञानिकों के नाम भी आपको ध्यान रखना है। और ये बनाया किसने, अजय मत्तेवाड़ा करके कोई बंदा है, उन्होंने बनाया है ये। तो नाम आप याद रखना है कौन कौन से वैज्ञानिकों के प्रतीक इन्होंने भेजे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम साहब और CV रमन साहब। तो इन 3 वैज्ञानिकों के नाम रखने, ये तीनों ही बहुत बड़े और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं हमारे स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, स्पेस रिसर्च से जुड़े हुए। तो आपको ध्यान रखना है। PM मोदी और इंडिया के कई सारे पोस्ट कार्ड भी इन्होंने अंतरिक्ष में भेजे हैं। तो इस तरह से क्या क्या लेके विक्रम 1 अंतरिक्ष में गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और गया कहाँ पे है, पृथ्वी की कौन सी कक्षा में गया, ये भी आपको ध्यान है। लो अर्थ ऑर्बिट, देखिए पृथ्वी की कई सारी कक्षाएं होती है, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और ऐसे। तो आपको इन कक्षाओं के बारे में मैं अभी बताता हूँ किस तरह से होता है। थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का। उससे पहले एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। अब विक्रम 1 तो सफलतापूर्वक इन्होंने लॉन्च कर दिया, उससे जुड़ी हुई और क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। देखिए चिंताएं क्या क्या हो सकती है। और एक और बात है आपको ध्यान रखनी है, क्या स्वदेशी है पूरी तरह से ये जो विक्रम उन्होंने बनाया, तो ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी है, स्वदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। एक और बात, इन्होंने कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर का उपयोग किया है, जो स्टील से 5 गुना बेहतर है। एक तो ये हल्का हो जाता है, स्टील काफ़ी हेवी होती है। तो ये जो रॉकेट का स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए ये स्ट्रक्चर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस स्ट्रक्चर के साथ आपको आगे भी डील करना होता है। इस स्ट्रक्चर को अब क्या हमको वापस ज़मीन पे लाना होता है। तो ये किस तरह से हम इसको रीयूज कर सकते हैं। तो ये जितना अच्छा मटेरियल होगा और जितना इसके साथ हम अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाएंगे, डील कर पाएंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर इन्होंने यूज किया है। और ये पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन इन्होंने बनाया है, इनका खुद का है, लिक्विड इंजन है। और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का इन्होंने इस्तेमाल किया। तो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक इन्होंने, एडवांस तकनीक इन्होंने इस्तेमाल की है। और ये प्राइवेट कंपनी है, तो हमारी प्राइवेट कंपनी इस तरह से काम कर रही है, भारत के लिए अच्छी बात है। और प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश हो गया है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इसका आर्थिक महत्व तो है सही, रणनीतिक महत्व भी है। तो आर्थिक महत्व तो ये रहेगा कि जो चीज़ें काफ़ी महंगी थी, धीरे धीरे वो चीज़ें सस्ती हो रही है। और साथ में स्पेस में पहुंचना सभी के लिए संभव हो पा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और रणनीतिक भी है। देखिए अब इसरो अपने जो दूसरे बड़े प्रोजेक्ट है उन पर फोकस कर पाएगा। और प्राइवेट कंपनियां जो कमर्शलाइजेशन हो रहा, बहुत सारे देश जो इसरो पे उम्मीद लगाएं कि वो उनके जो भी सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन है, मौसम संबंधी सारे, इसरो से बहुत सारे सैटेलाइट का बर्डन हो जाता है। तो वो भी अभी इस तरह से प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश से काफ़ी सरल हो जाएगा। तो अब चिंताएं क्या है, देखिए इनका उद्देश्य है स्काई रूट का स्पेस फॉर ऑल। इस आल पे स्टार लगना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब अंतरिक्ष कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ा हो गया है अब, और लगातार ये इकट्ठा होता जा रहा है। देखिए भारत ने के प्राइवेट सेक्टर ने तो अभी प्रवेश किया है, लेकिन USA और चाइना लगभग 20 सालों से उनका प्राइवेट इंडस्ट्री इस फील्ड में काम कर रही है और लगातार होड़ लगी हुई है। देखिए अमेरिका की कई कंपनियां बेहतर इंटरनेट के लिए खूब सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रही है।
लो अर्थ ऑर्बिट में खूब सारा ट्रैफिक बढ़ गया है। जिस तरह से मतलब जैसे कंप्यूटर होता है डिजिटल, कंप्यूटर का हमारे देश में आया, डिजिटल हुए हम, अब साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई। ऐसे ही ये अंतरिक्ष कचरा आगे आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ा ना हो जाए, इसके लिए हमको रूल्स एंड रेगुलेशन करना होंगे। हमको एनवायरमेंटल एथिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखो, नेचर फर्स्ट, प्रकृति फर्स्ट, ये वाली बात हर जगह लागू होती है। अगर आप धरती को, इस स्पेस को, को सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये आगे जाके हमको ही हार्म करेंगे। और धरती का तो हमने क्या हाल किया आपको पता ही है। तो ये सब चीज़ों को हमको देखना होगा। और ये ब्यूरोक्रेट बनने के लिए ये सारी चीज़ें प्रोएक्टिव थिंकिंग को बताती है एक ब्यूरोक्रेट्स की। ये सब चीज़ें आपको सोचनी होगी, अपना आंसर में लिखनी होगी, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अंतरिक्ष अब इसके लिए थोड़ा डाउटफुल लगता है। अमेरिका और चीन ये करके देख लिया। देखिए, तो ये सारी चीज़ें कि स्पेस फॉर ऑल, इस पे थोड़ा कंसर्न है, इसको सोचना होगा हमको। और मैं इसको और डिटेल से आपको बताता हूँ। देखिए, 1000 वैज्ञानिक हैं, 28 साल के यूथ हैं, जिन्होंने ये विक्रम 1 पे काम किया। इनकी मेहनत है। लेकिन देखिए, एनवायरनमेंट एथिक्स का ये हिसाब होता है कि आप प्राथमिकता दो, आपको कौन सी रिसर्च ज़्यादा दुनिया के काम आए, उस पर प्राथमिकता दो। लोगों को खाना पीना, अच्छा खाना, अच्छी हवा नहीं मिल रही है और अपन स्पेस पे इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रायोरिटी क्या है वो ज़्यादा देखें। नेचर कंसर्न होना चाहिए, हेल्थ इशू होना चाहिए, एज एक्सपीरियंस इनका कम है, तो सारी चीज़ें, सारी एथिक्स पे काम करके ये सारा काम होना चाहिए। लो अर्थ ऑर्बिट का ध्यान कौन रखेगा, खूब सारा कचरा इकट्ठा हो गया, तो ये सब हमको ध्यान रखना होगा। बेहतर इंटरनेट सर्विस की होड़ लग गई है अमेरिका वर्सेस चाइना। देखो, लो अर्थ ऑर्बिट में कॉन्स्टेलेशन परियोजना है, ये गुआंग करके मिशन है चाइना का। वो एक साथ 13,000 सैटेलाइट छोड़ने वाला है इस मिशन के। तो वैश्विक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए एक साथ 13,000 सैटेलाइट। अब 13,000 सैटेलाइट अगर अंतरिक्ष में घूमेंगे तो धरती का जो रोटेशन है, घूमना डिस्टर्ब नहीं होगा क्या? देखिए, आप ही सोचिए। तो स्टारलिंक का प्रोजेक्ट तो आप जानते हैं, स्पेस एक्स का कई सालों से 2004 से काम कर रही है, 2002 से काम कर रही है कंपनी। तो इनके जैसे, उसके अलावा कूपर है अमेजन का, ये सारी इंटरनेट पर प्रोवाइड करने के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए अपने अपने सैटेलाइट भेज रही हैं। और इस तरह से सभी अगर इस अंतरिक्ष में अपने अपने हिसाब से कुछ चीज़ें भेजने लगे तो आगे बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा। तो ये भी हमको सोचना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बस।